हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 25वां एपिसोड है। अभी तक हमने 24th एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। इस एपिसोड के कंप्लीट होने के साथ ही आप निश्चित तौर पर 250 वर्ड्स आसानी से सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमारे जीवन के अंत तक भी मिलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, अगर आपने ज्ञान में अपना निवेश किया है, निवेश करने का मतलब है कि अगर आपने कुछ सीखने में, कुछ अच्छा जानने में अगर अपने समय को दिया है तो उसका मुनाफा आपको जीवन के अंत तक भी क्या होगा, मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 24 के वर्ड होंगे। जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि हर एपिसोड में रिकॉल सेशन जो हमारा होता है पहले का ही वर्ड होता है, मतलब प्रीवियस एपिसोड का। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला वर्ड है परवर्ट। परवर्ट का मतलब होता है पथभ्रष्ट कर देना। परवर्ट को आप पर्वत से रिलेट किए थे, एरोमेटिक को आपने रोमांटिक से रिलेट किया था, हेज को आपने हद से रिलेट किया था, बेंटर को आपने संता बनता से रिलेट कर लिया था, पेंचेंट को आपने पंचांग देखने से रिलेट कर लिया था, शक्कर को आपने इस कार से रिलेट कर लिया था, स्पेस मोडी को आपने इस पैसे से मोदी से रिलेट किया था, एडल को आपने एडल से रिलेट किया था, बेनिस को आपने बन से रिलेट किया था और एस्पर को आपने इस पार से रिलेट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। आज का पहला वर्ड है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है चाल या फिर हथकंडा। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ट्रिक या फिर आर्टिफाई। जब कोई व्यक्ति आपके साथ चालाकी निभाता है, आपके साथ छल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गिमिक। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रियलिटी या फिर ऑनेस्टी। जो चीजें वास्तविक हों, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखें या फिर जिसमें क्या हो पूरी तरीके से ईमानदारी हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे गेम। एक आप ऐसा लिंक कर सकते हैं कि गेम या फिर किसी भी गेम को या फिर एक गेम को जीतने के लिए बहुत सारे चाल और हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे शतरंज का एग्जाम्पल लिया, तो शतरंज में आपको पता है कि बहुत सारे चाल होते हैं जो चलने होते हैं आपको। दूसरा वर्ड है हमारा मिथ। मिथ का मतलब होता है मिथक या फिर काल्पनिक कथा, मतलब जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। मनगढ़ंत भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका लीजेंड या फिर फिक्शन। लीजेंड या फिक्शन का भी मतलब होता है मिथ या फिर काल्पनिक कथा। जैसे आप मूवी देखते हैं तो होता है कि फिक्शन है, एक थ्रिलर है, कि किस तरीके की मूवी है। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रियलिटी या फिर सर्टेन। रियलिटी का मतलब होता है जो वास्तव में हो, सर्टेन मतलब जो निश्चित हो, तय हो, फिक्स हो। कीवर्ड्स यहाँ पे हो जाएगा इसका मैथ। आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि मैथ पढ़ना या फिर मैथ समझना कठिन है, ऐसा क्या है, एक मिथक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, बल्कि मैथ ऐसा कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तीसरा वर्ड है हमारा स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करना। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आप अभी पढ़ लिख रहे हैं, तो आपको क्या है, कुछ अच्छा करना है जीवन में। आप अपना सक्सेस, आप अपने सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं, आप अपने सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, और कड़ी मेहनत करेंगे तो आप आसानी से अच्छे तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हार्ड वर्क या फिर स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, हार्ड वर्क मतलब होता है कड़ी मेहनत। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे स्किप या फिर नेग्लेक्ट। किसी चीज को स्किप कर देना, छोड़ देना, नकार देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा आयु। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि एक्स्ट्रा आयु मतलब कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा आयु मिले, मतलब वो और अधिक दिन तक जिए, तो वो क्या करेगा, उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आयु पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं स्ट्राइव को एक्स्ट्रा आयु से। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन कार्य। स्ट्रेनुअस का क्या मतलब होता है, कठिन कार्य। जब कोई आपके पास एक ऐसा काम मिले जो बहुत थकाऊ हो, उबाऊ हो, या फिर जिसमें आपका मन न लगे, या फिर आपके लिए वो क्या हो, कठिन हो, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेनुअस बोलेंगे। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका आर्जुअस या फिर अपहिल। आर्जुअस या अपहिल का भी मतलब होता है कठिन कार्य। डिसवेट का या रिलैक्स का मतलब होता है जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको रिलैक्स मोड में आसानी से कर सकते हैं। कीवर्ड से आप रिलेट कर लीजिए एक्स्ट्रा नशे। एक्स्ट्रा नशे का मतलब यहाँ से, जैसे कोई व्यक्ति अगर वाइन पी लिया है, शराब पी लिया है, तो उसको हम लोग ऐसा रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेनुअस को, कि जब वह एक्स्ट्रा नशे में रहता है तब वह क्या करता है, कठिन कार्य करता है। अगला वर्ड है हमारा क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब होता है असमंजस,
ठीक है ना। क्वेंटी का क्या मतलब हो जाएगा, असमंजस। असमंजस हम लोग उस स्थिति को कहते हैं जब आप आगे पीछे के सिचुएशन पे पड़े रहें। जैसे आपके मन में चलता हो कि इस काम को करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कुछ देर में कि नहीं करना चाहिए, मतलब आप किसी चीज को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेंड्री बोलेंगे। सिनोनिम्स जाएगा इसका डायलेमा या फिर प्रेडिकामेंट। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, डायलेमा या फिर प्रीडिकामेंट। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे एश्योरेंस या फिर कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जिसको लेकर के आप अस्वस्थ हैं या फिर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे क्वीन और डरी। क्वीन मतलब होता है रानी, आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। देखिए क्वीन मूवी का हमने यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे आसानी से लिंक कर सकते हैं कि क्वीन क्या है, डरी हुई है और किस में है, असमंजस में। अगला वर्ड है हमारा क्विजी। क्विजी का मतलब होता है जी मिचलाना या फिर कमजोरी महसूस करना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, जी मिचलाना या फिर कमजोरी महसूस करना। सिनोनिम्स रहेगा इसका सिक या फिर वोमिटिंग। सिक का मतलब होता है बीमार या फिर बीमार फील करना, वो महसूस करे कि हमें क्या है, बीमारी है। वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना, आपको पता है वोमिटिंग आसानी से, छोटा सा वर्ड है, जनरल वर्ड है ये, आप हमेशा सुनते रहे हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सेटिस्फाइड या फिर हेल्दी। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। कीवर्ड्स यहाँ पे आप बना सकते हैं। कीवर्ड्स क्या हो जाएगा इसका, क्विज। क्विज को आप क्विज से रिलेट कर सकते हैं। ईमेल से आप लिंक कर लीजिए। क्विज में भाग लेते ही उसका क्या हो गया, जी मिचलाने लगा और उसको क्या होने लगी, कमजोरी महसूस होने लगी। अगला वर्ड है हमारा ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है आरामदेह या फिर दयालु। ग्रेसियस का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, आरामदेह या फिर दयालु। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका प्लीजिंग या फिर काइंड। प्लीजिंग या काइंड का मतलब होता है जो आपको क्या पहुंचाए, शांति पहुंचाए, या फिर काइंड का मतलब होता है दयालु। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इम्पोलाइट या फिर अनसिविल। इम्पोलाइट का मतलब होता है जो पोलाइट नहीं हो। किसी भी शब्द के शुरू में अगर आई एम लगा हो तो उसका मीनिंग निगेटिव होता है। अनसिविल, अन भी लगा होता है तो उसका भी मीनिंग क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो अनसिविल या इम्पोलाइट का मतलब हो जाएगा जो दयालु नहीं हो, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचे। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ग्रेसी सिंह, ये एक एक्ट्रेस हैं, इनसे आप आसानी से ग्रेसियस को लिंक कर सकते हैं। आप ऐसा लिंक कर लीजिए, ग्रेसी सिंह क्या है, बहुत ही दयालु हैं। अगला वर्ड है हमारा रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना या फिर छुड़ाना। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना या फिर छुड़ाना। सिनोनिम्स हो जाएगा सेव या फिर सेल्वेज। सेव या सेल्वेज का भी मतलब हो जाएगा क्या, बचाना या फिर छुड़ाना। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे पेरिल। पेरिल मतलब होता है बाधा, डेंजर का मतलब होता है बाधा या अवरोध। कीवर्ड से आप बना सकते हैं रेस्क्यू का रिस्क से, है ना। आप लिंक कर लीजिए, आप सोचिए, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक 3 सेकंड की अपने दिमाग में एक 3 सेकंड की छोटी सी मूवी देखिए, आपको आसानी से रिकॉल हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि आपका दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है जो कहीं फंस गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए आपने क्या किया, उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, रिस्क लिया। तो इस तरीके से आप रेस्क्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। आप सुने होंगे जैसे कभी कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, मतलब बचाव अभियान चलाया जाता है। आप वहां से भी लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। कोरोनेशन का क्या मतलब होता है, राज्याभिषेक। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे क्रोइंग या फिर इनॉग्रेशन। क्रोइंग या इनॉग्रेशन का मतलब होता है जैसे किसी को कोई राज अगर सौंपा जाता है तो उसको उसका क्या होता है, पहले राज्याभिषेक होता है। जैसे आपने काल्पनिक कथाओं में, चाहे ये महाभारत में, रामायण में आपने ये सब देखा होगा। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना, शुरुआत करना। एंट्रीज हो जाएगा एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है टाल देना, नकार देना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे कौरव का नेशन। आप ऐसा लिंक कर लीजिए, आप सुने होंगे कि 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, कौरव और पांडव में, महाभारत में। तो आप ऐसा लिंक कर सकते हैं, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए इस इमेज के थ्रू कि कौरव का उनके नेशन में, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, कौरव का उनके नेशन में राज्याभिषेक हुआ था। और लास्ट वर्ड है आज का एलेबोरेट। एलेबोरेट का मतलब होता है व्याख्या करना। व्याख्या करना हो जाएगा इलेबोरेट का मतलब। सिनोनिम्स रहेगा इसका एक्सप्लेन या फिर डिस्करेज। एक्सप्लेन या फिर डिस्करेज। एंटोनिम्स रहेगा इसका सिंपल या फिर नॉर्मल। सिंपल या नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, जिसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी का यहाँ पे दिखाया गया है फोटो। आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि ये लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी होता है जहाँ पे हम लोग केमिकल या अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज बना सकते हैं लेबोरेटरी का। लेबोरेटरी से आप इलेबोरेट का लिंक कर सकते हैं कि ये
लेबोरेटरी की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी लैब में गए, उसमें कोई व्यक्ति है जो बता रहा है कि इस लैब में क्या क्या चीजें हैं, तो आप वहां से आसानी से इलेबोरेट को रिलेट कर सकते हैं। देखते हैं आज का रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में पहला वर्ड था हमारा गिमिक। गिमिक को हमने रिलेट किया किससे, गेम 1 से। मिथ को हमने रिलेट किया किससे, मैथ से। स्ट्राइक को हमने रिलेट किया एक्स्ट्रा आयु से। स्टेनोस को हमने रिलेट किया एक्स्ट्रा नशे से। क्वेंडी को हमने रिलेट किया क्वीन और डरी से। क्विजी को हमने रिलेट किया किससे, क्विज से। ग्रेसियस को हमने रिलेट किया किससे, ग्रेसी सिंह से। रेस्क्यू को हमने रिलेट किया किससे, रिस्क से। कोरोनेशन को हमने रिलेट किया किससे, कौरव और नेशन से, मतलब कौरव का नेशन में। इलेबोरेट को हमने रिलेट किया किससे, ये लेबोरेटरी से। ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। यह सीरीज आपको कैसी लग रही, इसकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके जैसे वो भी आसानी से इन सारे वर्ड्स को आसानी से सीख पाए। तो आज का रहा ये एपिसोड। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में, जिसका नाम होगा एपिसोड 26। थैंक यू वेरी मच।